हर हर महादेव, जय जय श्री राधे राधे। मेरे ब्यूटीफुल डिवाइन्स, आप सभी लोग कैसे हैं? बहुत बहुत स्वागत है आज की रिलेशनशिप रीडिंग में आप सभी लोगों का। लेट नाइट थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस, इंटेंशंस, हिडन ट्रूथ सब चेक करूंगी। ग्रीन वाली कैंडल है आपके इमोशंस के लिए, येलो वाली कैंडल है आपके व्यक्ति के इमोशंस के लिए। इस वीडियो को मिस मत करना, अभी वीडियो को लाइक करो ताकि एनर्जी एक्सचेंज हो सके। और आज मैं रीडिंग कर रही हूँ, मेरे आसपास बैकग्राउंड में काफी शोर है, कई फायरवर्क्स हैं बाहर, आई थिंक कोई सेलिब्रेशन है, तो प्लीज आप इसको थोड़ा सा एक्सक्यूज कीजिएगा। एंड चलिए देखते हैं आपके व्यक्ति आपको लेके क्या सोच रहे हैं। ये बहुत इंसाइटफुल रीडिंग होगी। मेरे ऐसा इंट्यूशन है कि आपको बहुत कुछ पता चलेगा और आपके इमोशन से, आपके एनर्जी से रीडिंग कनेक्ट भी करेगी। ओके, सबसे पहले जरा कैंडल्स को लिट कर लूं, उसके बाद आपको फोकस करने के लिए बोलूंगी। श्री राधे, जय श्री राधे। व्यूअर, इस ग्रीन कैंडल पे फोकस कीजिए और अपने व्यक्ति का नाम मन में 3 बार लीजिए। 3 गहरी लंबी सांसें लीजिए और फिर इस रीडिंग को देखना शुरू कीजिएगा। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मेल फीमेल स्पेसिफिक नहीं है भाई, कोई भी देख सकता है, कोई भी देख सकता है। ये आप ही अपने हस्बैंड के लिए और अपने पार्टनर दोनों के लिए देख सकते हो। हर सिचुएशनशिप के लिए मैंने रीडिंग बनाई है, लेकिन नो कॉन्टैक्ट को मैंने ज्यादा फोकस में रखा है। इंटेंट मेरी ये है कि जो लोग नो कॉन्टैक्ट में इस वक्त हैं या जिन लोगों के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन चल रही है, उनके लिए मैं रीडिंग कर रही हूँ। श्री राधे इतिश्री, मैं कर रही हूँ रीडिंग स्टार्ट। एरीज, टॉरस, वर्गो, कुंभ राशि यानी कि एक्वेरियस, जेमिनी यानी कि मिथुन, कैंसर यानी कि कर्क, सजिटेरियस यानी कि धनु, वर्गो यानी कि कन्या राशि भी दिखाई दे रही है। आपके व्यक्ति अच्छे बिल्ड के हो सकते हैं। अगर ये आप अपनी डिवाइन फेमिनिन के देख रहे हैं तो टॉल हो सकती हैं। अगर नहीं भी है तो भी रीडिंग देख सकते हो, बट ये कुछ हाईलाइटेड चीज मैं आपको बता रही हूँ। कर्ली बाल हो सकते हैं, ओके, कर्ली हेयर। ऑल्सो ये व्यक्ति बहुत इगोइस्टिक है। जब इसकी ठन जाती है ना, जब इसका दिमाग घूम जाता है ना, तो फिर ये ना किसी की सुनते हैं ना ये किसी की सुनती है, फिर इनको अपने मन की करनी होती है। फिर ये आपके साथ बिताया हुआ कोई भी पुराना लम्हा इनको याद ही नहीं रहता है। अगर इनको याद रहती है तो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी, सिर्फ और सिर्फ ये बात कि आपने ऐसा कहा कैसे। आप इनकी इस आदत से, आप इनकी इस पर्सनैलिटी ट्रेट से मुझे काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हो, बिकॉज दिस हैज अफेक्टेड योर लाइफ अ लॉट, रिलेशनशिप अ लॉट। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके व्यक्ति काफी सीक्रेटिव है और गहरे हैं, बहुत सी बातें आपके साथ शेयर करते हैं। बेसिकली सेलेक्टिव बातें आपके साथ आजकल शेयर कर रहे हैं। आपको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशन हो रहा है कि आपका व्यक्ति आपसे बहुत कुछ छुपा रहा है, लेकिन आपकी डायरेक्ट पूछने की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं पूछूं तो मैं पूछूं कैसे, कहीं बुरा ना मान जाए, कहीं मेरा सोचना गलत हो, कहीं ऐसा ना हो कि वापस से इस चीज पे लड़ाई हो जाए, कि कहीं ना कहीं आपके इन क्वेश्चंस की वजह से पहले भी लड़ाई हो चुकी है आप दोनों की। तो आप थोड़ा सा अपने आप को रिस्ट्रेन और रिफ्रेन कर रहे हो इन सवालों को पूछ, लेकिन आपको इंट्यूशन है कि व्यक्ति कुछ छुपा रहा है आपसे और कुछ चीजें झूठ बोल रहा है। आपको ऐसा इसलिए भी लग रहा हो सकता है क्योंकि जो आपका पर्सन है वो आपकी कमियों को बहुत आजकल हाईलाइट कर रहा है। ओके, छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जा रहा है, बता रहा है कि आप कहाँ गलत हो और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, दिस एंड दैट। व्हाई दिस पर्सन इज डूइंग दैट? ये पर्सन ऐसा इसलिए कर रहे हैं बिकॉज ये चाहते हैं कि ये पहले ही आपको थोड़ा शट डाउन कर दे ताकि आप इनकी गलतियों को हाईलाइट ना कर पाओ। आप अपनी इश्यूज में, अपनी गलतियों में फंसे रहो और आप इनको क्वेश्चन ना कर पाओ, बिकॉज समवेयर इस व्यक्ति को आप थ्रेट लग रहे हो अभी। बिकॉज आपकी जो एनर्जीज हैं वो बहुत स्ट्रांग है और आप जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो बहुत टू द पॉइंट पूछ रहे हो, या फिर इस व्यक्ति को ऐसा लग रहा है कि आप इससे कुछ सवाल जवाब करने वाले हो। मैं ये भी देख पा रही हूँ कि जिन लोगों ने अपने हस्बैंड या अपने पार्टनर से कोई सवाल जवाब किया है वो भी इसकी वजह से किसी डिस्प्यूट में एंटर कर गए हो, यानी कि इस वजह से आपकी लड़ाई हो गई है और आप ये सोच रहे हो कि यार मैंने तो सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन पूछा था, ये व्यक्ति इतना डिफेंसिव क्यों हो गया। डिफेंसिव इसलिए हो गए हैं व्यूअर क्योंकि आपका क्वेश्चन सटीक था, इनके पास इसका जवाब नहीं है। तो ये व्यक्ति आप पे चिल्ला के नाराज होके ये कह के कि तुमको तो यही सब पड़ी रहती है, तुम्हारा दिमाग तो यही सब जगह पे चलता है और तुम कितनी नेगेटिव हो, तुमको तो शक्की तुम इतनी ज्यादा हो, तुमको तो प्यार की कीमत ही नहीं पता है। एंड ये सब ये व्यक्ति आपको बोल रहे हो सकते हैं। आप में से काफी लोग, अराउंड 40% लोग मुझे किसी लीगल मैटर से जूझते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आप किसी अपने मैरिज में कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है आपकी और आप शायद किसी लीगल बैटल को मस्टर या फेस कर रहे हो। ठीक है, ये सबके लिए नहीं है, कुछ के लिए ही है। दूसरी बात, ये
आप इस रिलेशनशिप में अपने व्यक्ति जो आपका पर्सन है, इससे मुझे 2 नंबर बहुत दिख रहा है, यानी कि या तो आप 2 महीने से नो कांटेक्ट में हो, या फिर 2 हफ्तों से, या फिर अभी 2 घंटे पहले बहुत जबरदस्त लड़ाई हुई है, कुछ तो है। ऐसा 2 से रिलेटेड मुझे दिखाई दे रहा है। इस व्यक्ति को प्रेम बहुत अधिक आपने किया है दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपका जो वैक्स है वो काफी लीनियर फॉर्मेशन का है, यानी कि आपने एक डायरेक्शन में इस व्यक्ति को प्यार किया है, यानी कि आपने इसके पीछे पीछे जब से चलना शुरू किया है ना, आप इसके पीछे पीछे ही चले जा रहे हो, आपने किसी और को कंसिडर ही नहीं किया। और अगर कोई आपके लाइफ में घुसने की कोशिश करता है ना, तो आपको अच्छा नहीं लगता, आप उसको मार भगाते हो, आपको नहीं अच्छा लगता, या तो आप खुद को रिस्ट्रेन कर लेते हो, और आपको उस व्यक्ति की वो फ्लर्टेशियस एनर्जी अच्छी भी नहीं लगती, क्योंकि आपको सिर्फ चाहिए तो सिर्फ ये व्यक्ति चाहिए। आप इस व्यक्ति से आत्मा से, शरीर से, मन से, हर तरीके से कनेक्ट कर चुके हो, आपको इस व्यक्ति के अलावा और कोई अच्छा ही नहीं लगता, जबकि इस व्यक्ति में बहुत सी कमियां हैं, और आप जानते हो कि कोई व्यक्ति अगर आपकी लाइफ में आए तो वो आपके एक्सपेक्टेशंस के शूज में बहुत अच्छे से फिट हो सकता है। ये व्यक्ति नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी मन कहीं ना कहीं मान नहीं रहा है आपका। मुझे दिख रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ पे फाइनेंशियली डिपेंडेंट रहा है। हो सकता है आप दोनों ने साथ मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो सकता है आप दोनों का कोई ऐसा विजन हो कि हम कुछ फाइनेंशियली एक साथ करेंगे। जरूरी नहीं है सबके साथ, बट कुछ लोगों के साथ मुझे ऐसा दिखता है। या फिर आपने इनको बहुत ज्यादा पैसा दिया है, या फिर आपने इनसे लिया है बहुत ज्यादा, मतलब गुड अमाउंट ऑफ मनी। ऑल्सो आपका जो व्यक्ति है वो अपनी पारिवारिक समस्याओं में काफी ज्यादा फंसा हुआ है। स्पेशली अगर आप इस व्यक्ति से शादी का कमिटमेंट मांग रहे हो तो ये व्यक्ति आपसे कोसों मील दूर भाग रहा है, और आपको ये सवाल आप मेंशन भी ना करो ऐसा आपसे कह रहा है। अब मैं जल्दी शादी नहीं कर सकता या कर सकती, मेरी फैमिली नहीं मान रही है, नहीं मान रही है, और मुझे स्वीकृति नहीं मिलेगी उनकी, या फिर मैं इस कमिटमेंट पे नहीं का वो रह पाऊंगा। अगर तुमको करनी है किसी से, या अगर तुमको लाइफ में आगे बढ़ना है तो तुम बढ़ जाओ, इट्स ओके। ये सब तरीके के शब्द आपको अपने व्यक्ति से मिलने की कोशिश करें, क्योंकि ये व्यक्ति अपनी अकाउंटेबिलिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी से झाड़ रहा है अपना पड़ला। मतलब ये नहीं चाहता कि इसको आप बहुत ज्यादा प्रेशराइज करो, या ये किसी ऐसी स्थिति में है जहां पे इसको डिसीजन मेकिंग करनी पड़े। आप चाहते हो कि ये व्यक्ति डिसीजन मेक करे कि ये आपको छोड़े या फिर ये आपको रखे, लेकिन ये व्यक्ति वो डिसीजन लेना नहीं चाहता, क्योंकि छोड़ना ये आपको चाहता नहीं है, और अभी आपकी जो शर्तें हैं रिश्ते में रहने के लिए वो बहुत ज्यादा मुश्किल है, ये उसको पूरा नहीं कर पाएंगे। तो इस व्यक्ति ने आपको अधर में लटका रखा है। जाना आपको इसलिए नहीं देता है क्योंकि आपके बिना इसका मन नहीं लगता, क्योंकि आप इसकी जिंदगी को बहुत अच्छे से कॉम्प्लीमेंट करते हो। मसाला हो आप, मैगी जानते हो, मैगी का मसाला हो आप। अब आप खुद सोच लो, बिना मसाले के मैगी खाने में कैसी रहेगी। आप उसमें फिर कितने ही मसाले डाल लो, जब तक वो टेस्ट मेकर नहीं पड़ेगा ना, मजा नहीं आएगा। खाने को पेट भर लोगे, लेकिन वो कंटेनमेंट आएगा ही नहीं। सेम वे आप इस व्यक्ति की लाइफ के टेस्ट मेकर हो, आपके बिना इस व्यक्ति को अधूरा लगता है, आपके बिना इस व्यक्ति को ऐसा लगता है कि कुछ खालीपन है, समथिंग इज मिसिंग, देयर इज समथिंग दैट दिस पर्सन फील्स के खालीपन हो गया है, एम्प्टीनेस हो गई है, और फिर ये आपके बारे में ऑब्सेसिवली सोचने लग जाते हैं। अभी ऐसा हो रहा है, इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये व्यक्ति आपको जितना ज्यादा अपने आप से दूर धकेलने की कोशिश कर रहा है, उतना ही ज्यादा आप भूत बन के इस व्यक्ति को परेशान कर रहे हो। आपकी यादें उतना ही इस व्यक्ति को हॉन्ट कर रही हैं, लिटरली आपकी यादें आज जाते इस व्यक्ति को हॉन्ट कर रही हैं। ये व्यक्ति आपके स्ट्रॉन्ग रूप को पसंद नहीं करता, ये व्यक्ति आपके उस रूप को पसंद करता है जहां पे आप इसको चेस करते हो, और जहां पे आप इसके पैरों में गिरे रहते हो, जहां पे आप इसको अपनी डेस्परेशन दिखा के ये दिखाते हो कि मैं वीक हूं और मुझे तुम्हारी जरूरत है। इस वक्त आपने कहीं ना कहीं अपना एक स्ट्रॉन्ग फेस पुटअप किया हुआ है, कहीं ना कहीं आप झुक नहीं रहे हो। आप इस व्यक्ति से कह रहे हो कि या तो ये करो या फिर तुम मुझे छोड़ दो। कहीं ना कहीं आपने अपने मन में ये ठान लिया है कि मैं, जब तक ये चीजें पूरी नहीं होंगी, जब तक ये चीजें कमिट नहीं की जाएंगी, मैं इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ूंगी, या फिर मैं इस रिलेशनशिप को उतना टाइम एंड एफर्ट नहीं दूंगी। आपका ये जो बदला हुआ रूप है, ये इस व्यक्ति को नहीं पसंद है बिल्कुल भी। इसको तो वही रूप पसंद है जो जिसमें इसने आपको अमूमन देखा है। ठीक है, आज आप उस रूप में नहीं जाना चाहते, बिकॉज आप वीक नहीं दिखना चाहते हो, आप अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान नहीं दिखाना चाहते हो, लेकिन आप हो वाकई में बहुत परेशान। आप भगवान से शिकायत कर रहे हो, आप महादेव, बजरंगबली या फिर माता रानी से कह रहे हो कि आपने मुझे इससे क्यों मिलवाया, अगर आपको ऐसा ही करना था तो आपने मुझे इससे क्यों मिलवाया। ठीक है, मिलवाया तो ईश्वर ने आपको इनसे प्रेम के लिए ही था, लेकिन आपका व्यक्ति इन एनर्जीज को संभाल नहीं पाया, ओवरलोडेड फील किया है उसने एनर्जीज से, वो आपकी कदर नहीं कर पाया, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर पाया। ईश्वर ने तो उसको भी मौका ही दिया था, लेकिन उसने इस मौके का सही इस्तेमाल नहीं किया। तो भगवान जी कहीं ना कहीं मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं
कि बेटा भी रुको, चीजें बदलेंगी। शिकायत कर रहे हो आप, परेशान हो, दुनिया को दिखा रहे हो बहुत स्ट्रांग हो, इनको भी दिखा रहे हो बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन स्ट्रांग का तो एस भी नहीं है आपके अंदर, काफी ज्यादा वीक और वर्नेबल महसूस कर रहे हो। लेकिन समटाइम्स इज बेटर टू फेक इट टिल यू मेक इट। जब तक आप अपने आप को मजबूत नहीं रखोगे जबरदस्ती, तब तक मजबूत रहने की और मजबूत हो रह के चीजें बदलती कैसे हैं ये फील कभी नहीं कर पाओगे। सो यू हैव टू बी स्ट्रांग। यहाँ पे आपका गलत ये डिसीजन नहीं है कि आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, परेशान हो रहे हो, लेकिन बाहर से यू आर शोइंग दैट यू आर वेरी स्ट्रांग। दिस इज अ स्टेप टूवर्ड्स योर एक्चुअल पावर, योर एक्चुअल स्ट्रेंथ। बिकॉज कभी कभी मन को काबू करने के लिए पहले दिमाग को काबू करना पड़ता है, और ये चीज अपने आप रोज जीनी पड़ती है कि मैं इस चीज को, इसके बिना रह सकती हूँ या रह सकता हूँ, और मुझे कहीं ना कहीं अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, ताकि जो मेरी वर्नेबल साइड है, जो मेरी वीक साइड है, सामने वाला उसका मैनिपुलेशन ना कर पाए, क्योंकि आपके व्यक्ति ने आपकी वीक साइड का मैनिपुलेशन काफी अधिक किया है, मुझे ऐसा दिखाई देता है। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स थी व्यूअर्स। जिस भाग से रेजोनेट किया मुझे जरूर बताना, और आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। नहीं किया है तो वीडियो से एग्जिट करने से पहले जरूर लाइक कर लेना, ताकि आपकी ड्रीम मैनिफेस्ट हो सके। जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।